ये है पूरे $100 मिलियन का एक विशाल सा मैंशन, और ये इंसानों ने बनाया हुआ अब तक का सबसे लग्जरियस घर हो सकता है। और हम कंपेयर करेंगे इस घर में रहकर कैसा लगता है उसके बाद $69 मिलियन वाले आर्ट हाउस में रहकर, जो बना है एक असली वाली सुनामी का सामना करने के लिए। फिर एक $30 मिलियन वाले महल में रहकर जिसका एक अपना वाटर पार्क है। और ऐसा करते करते हम रहकर देखेंगे इस खंडहर से दिखने वाले $1 वाले घर में। इस घर की कीमत $1 क्यों है? बस तूफान आने की देर है, ये पूरी तरह पानी में ढह जाएगा, तो $1 लेकर इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। यानी कि ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही बेकार है मेरे लिए। हाँ सही कहा। मैं खरीदूंगा। तो चलो एक थोड़े बेहतर से घर में चलते हैं। और अब हम आ गए हैं $1 मिलियन वाले घर में, और इसका मतलब है इसे खरीदने के लिए एक मिलियनर होना जरूरी है। देखते हैं मिलियनर्स कैसे रहते हैं। सबसे पहले कहूंगा ये मेरे घर से बहुत बड़ा है। जब हम $1 मिलियन देते हैं तब हमें एक बड़ा सा किचन मिलता है, साथ ही में 4 बेड जो आम लगते हैं। पर बस इतना ही नहीं, इस बेडरूम में यहाँ एक क्लोजेट भी है जो बाथरूम की ओर जाता है, जो $1 वाले घर से भी बड़ा है। ट्रेंडिंग में है ये पूल, जो कि हमें मिलता है इस फिजूल के वाटरफॉल के साथ। कुल मिलाकर कहूंगा कि ये घर रहने के लिए बहुत ही मजेदार है, लेकिन हम सबसे शानदार घर देखने के लिए निकले हैं, इसीलिए अब आगे है 15 मिलियन घर। इसे धकेलना है। ओह माय गॉड, इसे देखो तो जरा। ये मेरे लिए तो नहीं है। ये ऐसा है जैसे हम GTA में किसी घर में जाने की कोशिश करते हैं। वो व्यू तो कमाल का है। ये पूल $1 मिलियन वाले घर से काफी छोटा है, पर यहाँ से हम पूरा का पूरा LA देख सकते हैं। इस मैंशन के निचले फ्लोर पर इसका अपना एक मूवी थिएटर और एक पर्सनल जिम है, एक गेस्ट बेडरूम, एक एंटरटेनमेंट एरिया और एक बार जहाँ पर उन्होंने बहुत सारा फ्री का खाना रखा है, और स्विमिंग पूल का एक शानदार अंडरग्राउंड व्यू। नोलन शॉट में आने के लिए बैकग्राउंड में तैर रहा है। उसे पता नहीं हमने शूट करना बंद कर दिया, और ताकि वो हमारे ऊपर केस ना कर दे, हमने देश के दूसरे कोने में स्थित मैसाचुसेट्स का घर देखा, जो कि $30 मिलियन का है। पूरे 16 बेडरूम्स वाली ये असाधारण प्रॉपर्टी 4 बिल्डिंग्स में बटी हुई है, और मेन हाउस में कई सारे लिविंग रूम्स हैं, पर ये वाली इस प्रॉपर्टी की सबसे अच्छी वाली लिविंग रूम है। ये जगह बहुत बड़ी है। ये क्या है? एक ओवल ऑफिस। यहाँ इस बुक के साथ हमें और कौन सी बुक मिल सकती है? द वे टू वेल्थ बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये इस घर की खासियत के आसपास भी नहीं है, क्योंकि अगली जगह है एक गैराज जहाँ एग्जॉटिक कार्स भरी पड़ी हैं। ये बिल्कुल एक वीडियो गेम का गैराज लग रहा है। उन्होंने यहाँ लैम्बोर्गिनी के ऊपर लैम्बोर्गिनी रखी है। मुझे गलत मत समझना, पर अब तक हमने देखे सभी कमरे बहुत ही कमाल के थे, पर अगर ये घर मेरा होता तो मुझे नहीं लगता कि इस अगली बिल्डिंग से मैं कभी बाहर निकलता। ये तो कमाल का है। सही कहा। जिस किसी ने भी ये घर जिस भी वजह से बनाया होगा, उसने सोचा होगा कि यहाँ पर एक पूरा का पूरा इंडोर टेनिस कोर्ट बनाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और आप सबको याद दिला दूं कि हम सब एक घर के अंदर टेनिस खेल रहे हैं, और मैं नहीं जानता कि टेनिस कैसे खेलते हैं। गैंग स्क्वाड, मेरे पीछे आओ। क्या? बिल्कुल नहीं। 2 मंजिला आर्केड। इस घर के अंदर का आर्केड $1 मिलियन वाले घर के आर्केड से 20 गुना ज्यादा बड़ा है। पर बस इतना ही नहीं, वाओ ब्रो, इस जगह पर लिटरली सब कुछ है। ठीक है, मैं यहीं पर रहूंगा। हम पिंग पोंग खेल रहे हैं, वो भी एक बास्केटबॉल कोर्ट पर, वो भी एक घर में। ओ स्कोट पहले ही ट्राई में। इस 30 मिलियन वाले घर के सभी फीचर सच में कमाल के हैं, पर ये अगला रूम असल में इस जगह को सबसे खास बनाता है। सीढ़ियों से ऊपर जाओ इस जगह का बेस्ट पार्ट देखने के लिए। जो हम असल में देखना चाहते हैं वो ठीक यहाँ पर है। जरा इसे देखो, ये है एक इंडोर वाटर पार्क। वो ये बिल्कुल एक नई दुनिया जैसा है। देखो वो ड्रोन कितना दूर है, और वो अब भी जा ही रहा है। जाओ मजे करो, पर कुछ भी तोड़ना मत। ओके। वाटर पार्क के मजे लेते हैं, आपसे अगले घर में मिलते हैं। बस बुरी खबर ये है कि वो फिर से एक बार देश के दूसरे कोने में है, पर अच्छी खबर ये है कि वो एक $45 मिलियन का विशाल मैंशन है। ओह माय गॉड, मैं इतने खुले खुले घर में पहले कभी नहीं गया। क्या? मुझे नहीं पता कि ये आलीशान चीज क्या है, पर बहुत सुंदर है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये घर इतने महंगे होते जा रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि इनके बारे में कैसे बताऊं। सच में मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैंने अब तक की देखी हुई ये सबसे खूबसूरत चीज हो सकती है, तो मैंने मदद के लिए मल्टी बिलियनियर मार्क क्यूबन को बुला लिया। क्या हे, है? मिलकर अच्छा लगा। ये कैसे मेरा मेरे बेटा। दोस्त? अच्छा लगा। उन्होंने इस घर की कीमत क्या बताई? 45। उतनी नहीं होगी? क्योंकि ये ब्रेंटवुड है, वो लगभग आधा होना चाहिए। क्या वो एक ब्रेंटवुड है? नहीं, मेरा मतलब इस एरिया से था। मुझे भी लगा कि ये लकड़ी की बात कर रहे बात कर हैं। रहे हैं। बहुत फनी है। यहाँ का बाथरूम भी बहुत बढ़िया है। क्या आपके बाथरूम में एक सोफा है? हाँ। वो सच में? क्या?
ओके, इनके लेवल पर जाना होगा। सबसे पहला रूल है यहाँ होनी चाहिए एक हीटेड सीट। बस यही? सोचो तुम इस पर बैठते हो और ये ठंडी नहीं है। मानता हूँ, हमें खुश रहने के लिए बिलियंस की जरूरत नहीं है। हमारे पास होना चाहिए एक बीडे और एक हीटेड टॉयलेट सीट। मैं सबसे ज्यादा वक्त वही बिताता हूँ। मुझे पता है मार्क को यहाँ टॉयलेट में वक्त बिताना बहुत पसंद आएगा, लेकिन हमारा यहाँ का वक्त खत्म हो चुका है, इसीलिए मैं आपसे अगले घर में मिलता हूँ। अगला वाला जो घर है उसका प्राइस पॉइंट मेरा सबसे फेवरेट नंबर है। और अब हम आ गए हैं $69 मिलियन वाले मैंशन में, जो बिल्कुल एक विलन का घर लगता है। हाँ बिल्कुल वैसा ही दिखता है। ये तुम्हारे घर से कितना अलग है मिरांडा? ये मेरे घर से तो बहुत ही ज्यादा ये बड़ा सच नहीं हो सकता। तुम्हारा एड्रेस क्या है? इस अजीब से दिखने वाले घर की कीमत मार्केट में पूरे $69 मिलियन इसीलिए है क्योंकि ये घर पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से इकट्ठा किए गए अनमोल आर्ट और मूर्तियों से भरा हुआ है। ये है एक 1 of 1 फुली एनालॉग कस्टम होम साउंड सिस्टम, जिसे बनाया था वॉकमैन के क्रिएटर ने, जो ऐसा पहला डिवाइस था जिससे हम चलते हुए म्यूजिक सुन सकते थे। ये तो चीज ही अलग थी, अपने बेल्ट पर लगाओ और मजे से म्यूजिक सुनो आराम से घूमते हुए। मुझे नहीं लगता ये बेल्ट पर लगेगा। चलो अब स्काई वॉक की तरफ चलते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और एक वजह है कि इस घर को इतना अजीब बनाया गया है, जैसे कि कहीं भी जाने के लिए स्काई वॉक से होकर जाना पड़ता है, क्योंकि इस घर को एक असली सुनामी की ताकत का सामना करने के लिए सावधानी पूर्वक बनाया गया है। और अब जो हमने हमारे नेबर का घर देख लिया था, वक्त था हमारे आखिरी स्टॉप पर जाने का। वो आखिरी वाला घर, या फिर मैं ऐसा कहूँ, वो पूरे 139 मिलियन वाला घर, इस दुनिया का अब तक का सबसे लग्जरियस घर, मेगा मैंशन। इस विशाल से 36,000 स्क्वायर फीट में बने मैंशन में आप वो सब देखेंगे जो आपने किसी भी घर में नहीं देखा। एक नाइट क्लब से एक टी-रेक्स तक और एक पूरी तरह रोबोटिक कार एलिवेटर तक। ये जगह देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। ये बताना मुश्किल है कि ये मैंशन असल में कितना बड़ा है। इसमें है 12 बेडरूम्स और 17 बाथरूम्स, जो 3 विशाल फ्लोर्स में बटे हैं, जहां से लॉस एंजलिस स्काईलाइन का परफेक्ट व्यू दिखता है। और जगह। अब इस घर का सबसे बेस्ट पार्ट जो है पूल पर। ये घर इतना महंगा होने की असली वजह, मैं बटन दबा रहा हूँ। क्या वो और एक अब स्क्रीन है? ये बहुत ही बड़ी है। उसके मुकाबले टीवी कितना बड़ा है। ठीक है जस्टिन, इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए।